प्राचीन कामरूप यानी कि अभी का असम, यहाँ सदियों से ही तंत्र मंत्र का साधनाएं चलती आ रही है। और कामरूप ना अपने आप में ही एक दिव्य भूमि है, क्योंकि यहाँ पे ही माता सती का अंग गिरा था। माता सती का योनि यानी गर्भ यहाँ पे गिरने के कारण माना जाता है कि यहीं से पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। लोक विश्वास अनुसार प्राचीन कामरूप के मायोंग से ही तंत्र मंत्र की साधना की शुरुआत हुई थी। लेकिन मायोंग अभी कामरूप में नहीं, क्योंकि कामरूप एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मायोंग अभी मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हजारों साल पहले तांत्रिक मायोंग में आके अपनी साधना करते थे, और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं आते थे तंत्र सीखने। कई सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से प्रूफ भी निकाला गया है कि मायोंग में जो बुद्ध धर्म के लोग थे, बुद्ध धर्म के लोग भी तंत्र विद्या सीखने मायोंग में आते थे। और मायोंग की पहाड़ियों में, घने जंगलों में तांत्रिक आके अपने तंत्र की साधना बहुत ही गुप्त रूप से करते थे। मायोंग के जिन पहाड़ियों में तांत्रिक गुप्त साधनाएं करते थे, उस साधनाओं का प्रमाण अभी भी मायोंग के पहाड़ियों में मौजूद है। तो हम लोगों ने मायोंग के गांव वालों से पूछताछ किया, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, और उसी के हिसाब से आज एक ऐसी स्थान पे आए हुए हैं जिस जगह का नाम है कासोशिला, जहाँ पे प्राचीन समय का जो गुप्त साधनाएं होता था उसका सबूत अभी भी मौजूद है। और वही पहाड़ी हम चल रहे हैं। बहुत ही नीचे से हम ऊपर तक आए हैं ताकि वो प्रमाण हम खुद अपने आंखों से देख सके और आपको भी वीडियो के थ्रू दिखा सके। तो मतलब पहाड़ी के पूरा ऊपर चढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पहाड़ी का नाम कासोशिला क्यों हुआ। कासो मतलब कछुआ, हम लोग एसएमएस में कछुए को ना कासो कहते हैं। और शिला मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर, यानी कि यहाँ पे ना एक ऐसा बड़ा पत्थर है जिसका आकृति कछुए के टाइप में है। मतलब कछुए की आकृति का एक बड़ा शिलाखंड है जो हम बाद में अगर हो सके दिखाएंगे। तो इसीलिए इस पहाड़ी का नाम कासोशिला हुआ। तो यहाँ पे हम नीचे से पहाड़ चढ़ते चढ़ते आए हैं, और इस कासोशिला पहाड़ में ना ऐसे ऐसे पत्थर है जहाँ पे ऐसी ऐसी आकृतियां खोदित है जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। पहाड़ के ऊपर आके ही यहाँ पे हम लोग को एक बाबा मिले जो यही मंदिर में ही रहते हैं। तो ये तो सुनने पे सुहागा हो गया, क्योंकि बाबा से ना आज पूरा निकालेंगे ट्रेजर, यहाँ पे क्या क्या मतलब होता था, हुआ करता था। तो वो लोग आगे आगे जा रहे हैं, चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो वो लोग आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे। और देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे ही है वो निशानियाँ, वो सबूत कि यहाँ पे बहुत प्राचीन समय में तंत्र मंत्र की साधना हुआ करता था। तो बाबा दिखाएंगे हमें। हमें पता नहीं था कि यहाँ पे एक बाबा रहते हैं, लेकिन अचानक से दिखे हमें। तो ये जो पीछे पहाड़ आप देख रहे हो, ये बड़ा सा जो पत्थर है, यहाँ से मैं नीचे आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो चीज़ इस तरफ है, चलिए देखते हैं वो क्या है। तो हमें ना बाबा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाया है जो पहाड़ी से उतर के ही मिलता है। तो इस तरफ है वो चीज़, आइए देखते हैं वो क्या है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये है माता का, माँ आदि शक्ति की दो आंखें। इस तरफ एक आंख और इस तरफ एक आंख है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर और आश्चर्यजनक। क्योंकि देखिए ये कोई नहीं जानता है कि मायों का जो ये पहाड़ है कासोशिला, यहाँ पे माता का, माँ आदि शक्ति की दो सुंदर आंखें बनी हुई है। तो हम लोग खुद ही देख के इतना हैरान हो गए हैं ना कि इस तरफ देखिए, उस तरफ है ब्रह्मपुत्र, और हम लोग ब्रह्मपुत्र के एकदम ठीक ऊपर ऐसी एक जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे गहरी खाई है। यहाँ से ना 2 कदम, बस 2 कदम आप आगे जाओ ना तो बहुत गहरी एक खाई है, यहाँ से गिर भी सकते हैं लोग, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कोई नहीं गिरता है। फिर भी हम लोग को सावधान जरूर रहना चाहिए। और यहाँ पे माँ का आँख है, और यहाँ पे त्रिशूल है, शिव जी का त्रिशूल है, और माँ की दोनों आंखें।
देखिए कितना सुंदर है ना। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में मायोंग के इसी पहाड़ी में, जिसका नाम कासो शिला है, इसी पहाड़ी में तांत्रिक आके अपनी तंत्र की साधना किया करते थे। और जैसा कि यहाँ पे माता की, माँ आदि शक्ति की 2 आंखें बनी हुई हैं, तांत्रिक यहीं पे बैठ के अपनी साधनाओं की सिद्धि करते थे और बहुत ही गुप्त रूप से अपनी साधना करते थे। और ये जो आँख है ना, यहाँ पे अभी भी माता जागृत रूप में बैठी हुई है। तो माँ आदिशक्ति का दोनों जागृत आंखें हम लोगों ने देखा और आप लोगों को भी दिखाया। और यहाँ से थोड़ा ऊपर माँ का योनि कुंड है, तो इधर पत्थर से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो चलिए, तो लगभग मैं आ गया हूँ इस जगह में जहाँ माँ का योनि कुंड है। और माना ये जाता है यहाँ एक सुरंग है, और मान्यता ये है कि प्राचीन काल में इस सुरंग के अंदर ही तांत्रिक लोग गुप्त साधनाएं किया करते थे। तो अभी मैं योनि कुंड के सामने बैठा हुआ हूँ, और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये दिख रहा है ना आप लोगों को? ये देखिए, पास से दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस चक्र में 8 भुजाएं हैं। तो मान्यता ये है कि ये जो चक्र है ये असल में तंत्र साधना के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ नीचे जाने के लिए ये सुरंग, लेकिन अभी इसका रास्ता जो है बंद हो गया है। तो बाबा जी ने हम लोगों को ये बताया कि प्राचीन काल में इस योनि कुंड के बाहर, यानी इस जगह पे बैठकर भी तांत्रिक लोग अपने साधनाएं करते थे, और यहाँ से नीचे यानी कि योनि कुंड के भीतर जाकर भी साधनाएं किया करते थे। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं, और भी बहुत कुछ देखना है हम लोगों को। तो माता का योनि कुंड भी हमने देख लिया, लेकिन हाँ, बाबा ना चले गए, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ पे ना एक पद्म चक्र है, और उसके बारे में पूछते ही बाबा चले गए, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखिए, इस शिलाखंड में ये देखिए, इसे कहते हैं पद्म चक्र। तो ये देखिए, ये एक लोटस टाइप का है, और यहाँ पे एक चक्र भी है। तो हमें मायोंग के गांव वालों ने भी बताया है कि ये जो शिलाखंड है कासोशिला पहाड़ में, इसी एक ही शिलाखंड में, मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ से पूरा नीचे तक जहाँ पे माता की आँख है, मतलब माँ आदिशक्ति की आँख है, वहाँ तक ना ये एक ही बड़ा शिलाखंड है। वहीं पे ही नीचे जो माँ आदिशक्ति है उनकी आँखें हैं, और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद योनि कुंड है। फिर यहाँ पे इस मोड़ पे आते ही ये पद्म चक्र है। और मायों के गांव वालों ने हमें बताया कि ये तांत्रिक विद्या में प्रयोग होते थे, ये जो पद्म चक्र है। तो इसके बारे में मैं या फिर मायों के जो अभी के गांव वाले हैं वो नहीं बता पाएंगे, या तांत्रिक भी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा तो चले ही गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है बाबा को कुछ पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते, इसलिए चले गए। तो पहले के ज़माने में जो तांत्रिक प्रयोगे हुआ करते थे, तो इसमें इसका बहुत ही महत्व हुआ करता था। तो हमने जो आपको माँ का जो योनि कुंड दिखाया, तो मायों के लोग ऐसा मानते हैं कि प्राचीन समय में जो तांत्रिक यहाँ पे साधना करते थे, वो तांत्रिक इस सुरुंग से होके नीलाचल पहाड़ में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ तक पहुँचते थे, क्योंकि ये जो सुरुंग है, जो कुंड है योनि कुंड, ये जाके नीलाचल पहाड़ी में जो माता कामाख्या का योनि कुंड है वहाँ तक कनेक्ट होता है। चलिए हम एक और चीज़ आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस पहाड़ी में बहुत ही रहस्यजनक चीज़ें हैं, तो वहाँ तक चलते हैं चलिए, क्योंकि कुछ दिखाना है आपको। तो हमें पता चला है मायों के गांव वालों से ही कि इस तरफ जो बड़ा सा शिलाखंड है वहाँ पे ना एक तांत्रिक क्रिया में प्रयोग होने वाले एक सिंबल है, साइन है। तो चलिए हम उसे अभी देखते हैं। उस आकृति को देखने के लिए हम लोगों को इधर से जाना पड़ेगा, थोड़ा चढ़ाई करना पड़ेगा इस पत्थर से होके। और इधर में आ गया, और इस तरफ ये देखिए एक आकृति बना हुआ है, और ऊपर में भी है कुछ। तो पास से मैं थोड़ा ये दिखाता हूँ, लेकिन कोई कोई ऐसा आदमी होता है, मतलब इस पत्थर में ये देखिए क्या क्या लिख के गया है। ये सब गलत काम है एक्चुअली। हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था उसके हिसाब से ये एक त्रिशूल है, और एक हड्डी का भी सिंबल है, और वो हड्डी शायद ये है ऊपर में। तो वहाँ तक मैं नहीं जा सकता, लेकिन दूर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे जितने भी आकृतियाँ बना हुआ है,
ये जो त्रिशूल आकृति है और ऊपर में है कुछ हड्डी का आकृति, ये सारी चीजें तांत्रिक साधनाओं में इस्तेमाल किया जाता था। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने कोशिश किया एक छोटा सा झलक दिखाने के लिए प्राचीन कामरूप यानी कि आज का असम का जो तंत्र विद्या है उसके बारे में, उसके साधनाओं के बारे में। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।